राधे राधे फ्रेंड्स, आइए जानेंगे हम इस वीडियोस में गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हम जानने वाले हैं बहुत ही आसान एंड सरल तरीके से और हिंदी भाषा में, प्योर हिंदी भाषा में हम सीखेंगे इस वीडियोस में। हमारा सवाल दिया है 2x² + 7x + 6। तो यह हमारे गुणनखंड करने का सवाल दिया है। तो इसको हमें क्या करना होता है? सबसे पहले सवाल में हम देखेंगे पहली संख्या और लास्ट की संख्या। ठीक है, हमें पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हमें देखना पड़ता है और उसी संख्या को क्या करना होता है, हमें गुणा करना होता है। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 6, 6 दूनी 12, 6 और 2, 6 दूनी 12, 12 क्या आ गया हमारा, इसका गुणा करने पर। इस 12 का क्या करना हमें, अभाज्य गुणनखंड। इसी 12 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 जैसे हम लेंगे यहाँ पर, मान के चलो यहाँ हमने ले लिया 2 और गुणा 3 दूनी 6। तो 6 दूनी 12 तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2 + 6 कितना हो रहा है, 8 हमें इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, देखिए अब इस बार इन दोनों का गुणा करेंगे और ये अकेला बचेगा। तो 2 दूनी 4 + 3, 4 + 3 7 हो गया और 4 × 3 हो गया हमारा 4 × 3 = 12। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 2x² प्लस के 4x प्लस के 3x क्या आ गया, और प्लस का 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका हम अलग अलग खंड करेंगे, यानी अलग अलग गुणनखंड करेंगे। इन सबको तोड़ देंगे। क्या करना है, इन सबको अलग अलग तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, 2 का कितना आ जाएगा, 2 × x का कितना आ जाएगा, x × x प्लस का प्लस। 4 का कितनी बार तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 4 को तोड़ेंगे 2 × x प्लस का, और 3 का कितना आ जाएगा, 3 × x प्लस 6 का कितना आ जाएगा, 2 × 3। तो यहाँ पर हमें कितनी ए वाली संख्या अलग प्राप्त हो रही है और ए अलग दिखना है। और इन दोनों में हमें इस संख्या को और इस संख्या को, इस संख्या को और इस, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमें देखना है पहला वाला अंक और लास्ट जी पहला, यानी दोनों में हमें क्या क्या दिख रहा है, कॉमन 2 2। तो 2 का एक बाहर निकाल लेंगे, 2 एक x और एक x, इन दोनों में एक x बाहर निकाल ले, अंदर क्या बच रहा है, एक x अंदर बच रहा है और एक 2 बच रहा है। तो x प्लस का 2। इतना सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या दिया है, प्लस, तो यहाँ हम प्लस लिखा देंगे। और यहाँ पर क्या दिया है, 1 3 दिख रहा है इसमें, 1 3 इसमें दिख रहा है, क्या कुछ और दिख रहा है, नहीं 1 3 दिख रहा है, तो हमने 1 3 लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या दिख रहा है हमें, इसमें तो 2 है और इसमें एक x है, सिर्फ यही बच रहे हैं, लिखेंगे x + 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ प्लस दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो कोष्टक कर देंगे, लगा देंगे। यहाँ पर दोनों में x + 2 और x + 2 दोनों आ गया, तो x प्लस का 2 यहाँ पर आ गया। हमें क्या देखना पड़ता है, अगर हमारा x + 2 इधर आ रहा है तो x + 2 हमें इधर ही चाहिए आता है। एक जैसी संख्या में दोनों जगह प्राप्त होनी चाहिए, तब तो हमारा आंसर सही जा रहे हैं, सवाल सही की ओर जा रहा है। अगर यही हमारा यहाँ पर जैसे x आ गया और प्लस का यहाँ कितना 4 आ जाता, तो हमारा पूरा सवाल ही गलत हो जाता। अगर हमारा x + 2 है यहाँ इधर है, x + 2 इधर है, दोनों ही हमारे सवाल क्या हो जाएंगे, सही। यही क्या है आंसर।